Brought to you by जेके सुपर सीमेंट। जब बात हो मजबूती की, कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की, कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़, जहां दशकों से चलता रहा है सपा के सबसे बड़े मुस्लिम नेता का सियासी साम्राज्य। वो विधानसभा सीट जो कभी सपा के लिए अजेय रही और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, लेकिन जहां कुछ वक्त पहले तमाम समीकरण बदलते नजर आए तो हर कोई चौंक गया। आज बात उसी सीट की जहां सबसे ज्यादा है मुस्लिम वोटर, फिर भी बदल गई कहानी। रामपुर नगर की हम बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो। राजनीतिक रूप से सबसे चर्चित विधानसभा के बारे में हम आपको बताएंगे, रामपुर नगर के बारे में। यहाँ लंबे समय तक आजम खान का प्रभाव रहा। रामपुर नगर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती है, क्योंकि ये सीट है आजम खान की। आजम खान यहाँ से 9 बार विधायक रहे, लेकिन कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायक की जब रद्द हुई और 2022 में यहाँ पर जब चुनाव हुआ तो बदल जाती है कहानी। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने इस सीट पर जीत दर्ज की, इस सीट को अपने कब्जे में कर लिया और रच दिया इतिहास। जब इस सीट पर कोई गैर मुस्लिम और गैर पठान उम्मीदवार जीता, तो इस सीट पर 2027 में क्या होने जा रहा है, क्या कहते हैं समीकरण, क्या कहते हैं नेताजी और क्या कहते हैं स्थानीय पत्रकार, कौन किस पर भारी, चलिए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस सीट का वो इतिहास जो हमेशा से चर्चा में रहा। अगर आप पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो यहाँ पर एक ही नाम और एक ही पार्टी आपको नजर आएगी, वो है समाजवादी पार्टी और उसके नेता आजम खान। तो फिर चाहे 2002 से अब तक जितने भी चुनाव हों उसमें आजम खान ही जीते, लेकिन एक हेट स्पीच के मामले में कोर्ट से सजा मिलती है आजम खान को 3 साल की, और उसके बाद उनकी विधायकी चली जाती है, ये सीट खाली हो जाती है। और उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि उपचुनाव होता है, जिसमें आजम खान के समर्थित समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा को करीब 47,000 वोट मिलते हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना को 81,000 वोट मिलते हैं। सपा हार जाती है और एक बड़ी हार यहाँ पर समाजवादी पार्टी की होती है और जीत बीजेपी की। लेकिन अब यहाँ सपा अपनी दमदार वापसी का दावा भी कर रही है। जो विधानसभा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक विधानसभा है। यहाँ से हमारे बड़े कद्दावर नेता माननीय आजम खान साहब एक लंबे समय से विधायक चुनते आए हैं और यहाँ हमेशा समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा रामपुर सीट पे, और आने वाले समय में भी बहुत बड़े जनादेश के साथ समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। आजम खान साहब जेल में हैं, लेकिन क्योंकि पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर लीडर हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो जैसे जैसे टिकटों का चयन होगा तो उनके द्वारा जो भी प्रस्ताव दिए जाएंगे या जो भी कैंडिडेट के नाम दिए जाएंगे उन पर पार्टी हाईकमान विचार करेगा और उनकी सहमति से यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा और पूरा पीडीए समाज भाईचारे के साथ बड़े बहुमत से जीत दिलाने का काम करेगा। कि वर्तमान में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि उपचुनाव जब होते हैं तो वहाँ सत्ता का और प्रशासन का बहुत दखल होता है और वो चुनाव निर्वाचन नहीं होता बल्कि एक चयन होता है। हाईकमान का ये आदेश होता है कि ये सीट हमें चाहिए, तो उस तरीके से प्रशासन और सरकार मिलकर चुनाव जिताने का काम करते हैं। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कब्जा है, लेकिन जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पास शहर सीट पे नहीं है। 2022 उपचुनाव के बाद से बीजेपी का जोश हाई है और वो फिर से भगवा लहराने का दावा कर रही है और उसके पीछे दिलचस्प तर्क भी दिए जा रहे हैं। देखिए, रामपुर विधानसभा में हमारे विधायक हैं, नगर विधायक आकाश सक्सेना जी, उनके द्वारा बहुत अच्छा काम किए जा रहे हैं। अगर हम देखें, आप हमारे रोड का चौड़ीकरण हुआ, चाहे पार्कों का शिलान्यास हुए, चाहे पार्कों का सौंदर्यीकरण हुआ, माननीय विधायक जी द्वारा बहुत ऐसे काम कराए जा रहे हैं जो आज तक नहीं। और हम देख रहे हैं कि कितना बढ़िया आज रामपुर में देखें तो रोड चौड़ी हो गई हैं, सारी चीजें हो गई, तो जनता उनके साथ है और सब मिलकर उन्हें दोबारा यहाँ से हम लोग विधायक बनाएंगे। तो दावे अपने अपने हैं, लेकिन अब तक के जातीय अगर समीकरणों को देखें तो वो सपा के फेवर में ही रहे, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जैसा कि हमने आपको बताया था। रामपुर की नगर विधानसभा में अगर हिंदू जाति के समीकरणों को देखें तो ब्राह्मण वोटर्स 9,568, ठाकुर वोटर 4,088, वैश्य वोटर 10,095, लोधी वोटर्स 29,420, यादव वोटर्स यहाँ पर 12,268, सैनी वोटर्स 3,360,
मौर्य वोटर्स 3,360, कश्यप वोटर्स 3,551 और जाटव वोटर्स जो हैं 19,115 और वाल्मीकि वोटर्स 7,280 हैं। वहीं अगर मुस्लिम जाति के समीकरणों को देखें तो तुर्क वोटर्स यहां पर 11,985 हैं, अंसारी वोटर्स 57,860 हैं, पठान वोटर्स 80,804 हैं, शेख वोटर्स 6,573 हैं, सैयद वोटर्स 17,785 हैं, शिया वोटर्स जो हैं वो 6,186 और कुरैशी वोटर्स जो हैं वो 17,998 हैं। लेकिन क्या ये समीकरण इस बार भी बीजेपी के पक्ष में बने रहेंगे? क्या ये समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए ऐसे ही बने रहेंगे या फिर उपचुनाव जैसी स्थिति बन सकती है या फिर हकीकत कुछ और है? इस पर हमने स्थानीय पत्रकारों से बात की, तो सुनिए वो क्या कुछ कहते हैं। देखिए, 2027 के चुनाव के लिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन पूरे समीकरण SIR होने के बाद से यहाँ के वोटरों की तादाद और यहाँ के समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और आजम खान साहब यहाँ के 10 बार विधायक रहे, एक बार उनकी पत्नी रही, तो राजनीति में तो वो एक बेताज बादशाह हैं यहाँ के। लेकिन चूँकि उनको कई केसेस में न्यायालय ने सज़ा सुनाई, उसके बाद उनकी विधायकी और यहाँ से लोकसभा के लिए भी जो चुने गए थे वो भी जाती रही। तो अब परिस्थितियाँ चेंज हैं। इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना ने इस पे उपचुनाव में जीत दर्ज कराई और वो फिलहाल यहाँ के नगर विधायक हैं। तो अब क्या परिस्थितियाँ रहती हैं, आजम खान साहब खुद चुनाव लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, वो अगर नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, समाजवादी पार्टी किसको यहाँ से टिकट देगी और कोई अंदरूनी खींचतान तो नहीं हो जाएगी जैसे कि लोकसभा चुनाव में कहा जाता है कि मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को अखिलेश जी ने रामपुर से चुनाव लड़ाया जिसके लिए आजम खान साहब की मर्जी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ से जीत भी गए। तो कोई ऐसा प्रयोग तो नहीं होगा, कोई ऐसी बात तो नहीं होगी रामपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में जो अखिलेश जी कोई ऐसा नया कैंडिडेट लाएं या कोई आजम खान साहब का कोई के मशवरे से कोई यहाँ पे कैंडिडेट आएगा तो वो कौन होगा, किस जाति का होगा, शहर का होगा या बाहर से कोई आएगा, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये फैक्टर्स काम करेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के क्या यहाँ से समीकरण रहेंगे, किसको टिकट मिलेगा और वो किस ताकत से लड़ पाएंगे, ये भी एक फैक्टर होगा। तो इसके अलावा कोई और दल, चाहे बसपा हो या और कोई दल हो, उसका कोई रामपुर में खास स्कोप नहीं रहा है। और कांग्रेस पार्टी जो कभी यहाँ पे अच्छा लड़ती थी पिछले कई दशकों से, वो भी सदर विधानसभा क्षेत्र में रामपुर नगर में कोई खास कुछ नहीं कर पाता। तो सपा और बीजेपी चुनाव तो इन्हीं दोनों में रहता है, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है देखिए, समय बताए। अफरोज अली खान जो कांग्रेस के टिकट पर उनके मुकाबले में चुनाव लड़े थे, उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की और ये सिलसिला फिर आजम खान का कभी नहीं रुका। फिर जब 2022 में जब उपचुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को अपनी झोली में डाला। और जाहिर बात है कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जो उपचुनाव होता है वो कहीं ना कहीं सत्ता का चुनाव होता है। और रहा सवाल यहाँ पर जिस तरीके की जो एक जो मतदान होता है या मतदाता हैं, उसका जो अगर समीकरण, जातीय समीकरण का आधार देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी जो तादाद है वो अल्पसंख्यक मतदाताओं की रहती है और कहीं ना कहीं बहुसंख्यक जो है यहाँ पर सेकंड पायदान पे और काफ़ी लंबा गैप भी है। और यही वजह है कि यहाँ पर आजम खान हमेशा से ही विधायक बनते रहे, 10 बार वो विधायक बने, एक बार उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा वो विधायक रहीं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर देखा जाए तो चुनाव जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो योगी हैं मुख्यमंत्री, उनका असर जो बहुसंख्यक मतदाता हैं उन पर देखने को मिलेगा। और वहीं जो PDA का जो फार्मूला है
वो अगर कामयाब होता है तो जाहिर बात है ये सीट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की झोली में भी जा सकती है। तो कुल मिला के जो आज़म खान एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं, और आज़म खान इन दिनों जेल के अंदर बंद हैं। उन्हें कोर्ट ने कई मामलों में सज़ा सुनाई है, जिसके बाद उनकी विधायकी भी गई थी। तो कहीं न कहीं जो यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, उनकी सिंपैथी भी कहीं न कहीं आज़म खान के साथ में है। हालाँकि ये बात अलग है कि जो आज़म खान को जिन मामलों में सज़ा मिली है, वो कानूनी दाँव-पेच के मामले हैं, और आने वाले टाइम में जो उच्च अदालत में क्या कुछ निकल के आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो यहाँ पर बड़ा जो है दिलचस्प चुनाव देखने को मिलेगा। आजम खान सजा सुनाए जाने के बाद से अभी भी जेल में बंद हैं और अब तमाम चीजें बदलती दिख रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह के आरोप उनके और उनके बेटे पर लगे, जिस तरह की सजा उनको सुनाई गई है, उसके चलते उनका परिवार चुनाव लड़ेगा, ये संभव नहीं है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि रामपुर से फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा? क्या यहाँ पर आजम खान के किसी पसंदीदा उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाएगा, या फिर जिस तरह की स्थितियां लोकसभा चुनाव में बनी थी कि मौलाना महबुल्ला नदवी को अचानक से उतारा गया था, कहा गया कि आजम उसके लिए राजी नहीं थे, वैसी स्थिति होगी क्या? और ऐसा होता है तो क्या सपा के बीच में ये एक बड़े टकराव या फिर दो फाड़ जैसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी, और क्या इसका नुकसान सपा को होगा? ये एक सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होगा, यानी कि उम्मीदवारों का चयन। कौन बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार, कौन सपा की तरफ से उम्मीदवार, चीजें साफ हो जाएंगी। थोड़ा ही वक्त बाकी है। 2027 में इस सीट पर किसकी होगी फतह, आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की हमारे सहयोगी आमिर खान ने।